अपोलो मेडिक्स लखनऊ की टीम ने मिर्गी की जटिल सर्जरी से किया सटीक इलाज। लखनऊ न्यूरोलॉजी की जटिल परेशानियों के इलाज के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि के रूप में अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने 31 साल की एक महिला का सफल इलाज किया, जो लंबे समय से मिर्गी की गंभीर समस्या से जूझ रही थी। दवाइयों के बावजूद उनके दौरे काबू में नहीं आ रहे थे। यह सफलता अस्पताल की अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की साझा मेहनत और मिर्गी सर्जरी में अनुभव को दिखाती है। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में निर्देशक न्यूरोलॉजी डॉक्टर प्रवीण शर्मा की देखरेख में मरीज की पूरी जांच की गई। सभी रिपोर्टर्स के आधार पर मामला अस्पताल की एपिलेप्सी क्लिनिक में डॉक्टरों की साझा बैठक में रखा गया। इस टीम में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर गोपाल पोडवाल और डॉक्टर प्रदीप, न्यूरोसर्जन डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव, निर्देशक एवं प्रमुख न्यूरो सर्जरी के साथ डॉक्टर सौरभ वर्मा, डॉक्टर अखिलेश और डॉक्टर दिवाकर तथा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुचि शामिल थे। इसके बाद डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव ने दाईं ओर मिर्गी क्रेनियोटॉमी सर्जरी के दौरान लगातार विशेषज्ञों और विशेष मशीनों से दिमाग की गतिविधियों पर नजर रखी, ताकि मिर्गी पैदा करने वाले हिस्से को पूरी तरह सटीकता से हटाया जा सके और आसपास की दिमागी हिस्सों को नुकसान न पहुंचे। निकाले गए टिश्यू को जांच के लिए भेजा गया। सर्जरी के बाद मरीज की हालत स्थिर रही और उन्हें चौथे दिन कम दवाइयों के साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये जो महिला थी, 31 वर्षीय महिला, जन्म से ही इसको एपिलेप्सी की शिकायत थी। बचपन से ही इसको झटके बार बार आते थे। ना जाने कितने डॉक्टरों के इलाज बदले, ना जाने कितनी दवाइयां खाई, ना जाने कितने साइड इफेक्ट इसको हुए, बट इसके झटके कंट्रोल नहीं हुए। तो इन सब के बाद ये मरीज हमारे यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण शर्मा से उन्होंने मुलाकात करके बताया कि साहब, हमको झटके आ रहे हैं जो विभिन्न तरह की दवाइयों के खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण शर्मा द्वारा उनका जो है एक प्रॉपर वर्कअप किया गया और उस वर्कअप करने के बाद में यह देखा गया कि यह जो झटके हैं ये दिमाग के राइट साइड का जो टेम्पोरल एरिया है वहां से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर इस पूरे केस को हम लोगों ने अपोलो मेडिक्स की जो अपोलो एपिलेप्सी क्लिनिक है, जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट भी है, न्यूरोसर्जन भी है, रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सबके साथ मिल करके इसको डिस्कस किया और डिस्कस करके ये पाया कि उस महिला के जो दाहिने साइड का ब्रेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट साइड टेम्पोरल लोब, वहां का जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है, वहां से इस झटके की ओरिजिन हो रही है, जो कि स्प्रेड कर रही है। और यह डिसाइड किया गया कि अगर हम उस एरिया को ऑपरेट करके निकाल देंगे तो शायद ये झटके कंट्रोल हो सकते हैं। सो इसके लिए सर्जरी कितनी एपिलेप्सी एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, जिसमें ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत तरंगे उत्पन्न होने की वजह से दौरे आते हैं। ये दौरे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ऐसा दौरा हो सकता है जिसमें हाथ पैरों में ऐंठन आए, और हाथ पैरों में कंपन आए, जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। लेकिन ऐसे भी दौरे हो सकते हैं जिसमें हो सकता है व्यवहार में मामूली सा बदलाव आए, या थोड़ी देर के लिए जैसे चुप से हो गए और फिर अपना काम करने लगे। ऐसे दौरे, अगर ऐसी कोई चीज़ बार बार हो रही है बिना किसी कारण की, तो ये दौरे की बीमारी हो सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर से परामर्श लें, चिकित्सक से परामर्श लें, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखलाएं। वो सिम्टम्स का एनालिसिस करके, अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर निकल सकता है कि हाँ, ये दौरे हो सकते हैं। और इसको कंफर्म तो नहीं, इसको सपोर्ट करने के लिए फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई या ईईजी की जांच ये करानी रहती है। जनरल एक डेफिनेशन ये है कि 24 घंटे के अंतराल पे अगर 2 बार किसी को बिना किसी कारण के दौरे आ गए तो वो एपिलेप्सी की बीमारी है। या एक बार दौरा आया और जो डॉक्टर है उसको ये लगता है कि इनको आगे फ्यूचर में दौरा आने का चांस 60% से ज़्यादा है, तो वो दौरे की बीमारी है। अब ये 60